अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में फलाही मनसूबे कामयाबी के साथ जारी। ट्रस्ट ने चोलिस्तान में पीने के साफ पानी, खुराक और दीगर अशाए ज़रूरिया की फरहमी के लिए फलाही मनसूबा शुरू किया है, जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर ताउन की ज़रूरत है। ये कहना है चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया अब्दुल रज़ाक साजिद का, जो लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि चोलिस्तान में 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी खुशक साली और कुदरती कहत की वजह से बदतरीन मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। सिर्फ फलाही इदारे नहीं, रियासत की भी जिम्मेदारी है कि चोलिस्तान के बासियों की हालत जार के लिए संजीदा अमली इकदाम करे। अब्दुल रज़ाक साजिद का मजीद कहना था कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया ने मुखैर हज़रात के तावन से 700 से जायद सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, टेंट और अद्वियात फराहम की हैं। उनका कहना था कि ट्रस्ट मजीद नए मनसूबों के तहत चोलिस्तान के मकामी अफराद की पसमानदगी को कम से कम करने के लिए हम वक्त तैयार है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने इसको बहुत पहले से हमने शुरू कर लिया था। हमने वहाँ अब तक कम से कम कोई 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए के हम पाकिस्तान के हम वहाँ वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, इसके अलावा फूड पैक हम तकसीम कर चुके हैं। हज़ारों ख़ानदान को फूड पैक दिए हैं और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है, इतने 3 करोड़ के पैसों से हम इंशाल्लाह ताला वहाँ मज़ीद वाटर के मनसूबे लगाने जा रहे हैं, जिसमें हैंड पंप होंगे, जिसमें कम्युनिटी वेल होंगे, जिसके अंदर सोलर सिस्टम होगा। तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि हैंड पंप लगा रहे हैं 120 फुट फासले, 30 फुट फासले, वो हमने अभी कम से कम कुछ 7 हैंड पंप लगा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर शुरा का कहना था कि खारे पानी से खाना पकाने में खवातीन को मुश्किलात, जबकि जानवर भी ये खारा पानी पीने की वजह से हलाक हो रहे हैं। हुकूमती सतह पर चोलिस्तान में आबाद रहायशियों को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल इतनी खराब है कि फलाही अदारों को भी आगे आना होगा। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया हंगामी बुनियादों पर चोलिस्तान के मुतासरा अफराद तक इमदादी सामान पहुँचा रहा है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, चोलिस्तान की इशू जो है वहाँ इंसान बूंद बूंद से तरस रहे हैं। पानी का बहुत मसला है, खुराक का मसला है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने फ़ौरन वहाँ काम का आगाज़ किया। 3 करोड़ से ज़्यादा अब तक हम वहाँ सर्फ कर चुके हैं। हमारा अगला टारगेट ये है कि हम इससे ज़्यादा और ख़र्च करेंगे। कुर्बानी का बड़ा प्रोजेक्ट हम वहाँ करने जा रहे हैं और मैं पूरे UK और यूरोप के लोग मुसलमानों से कहूँगा कि आइए आगे बढ़े, स्पेशल पाकिस्तानी आगे बढ़े। चोलिस्तान हमारा अपना मुल्क का हिस्सा है, वो जनूबी पंजाब में है। 3 लाख से ज़्यादा आबादी इस वक्त हमारे अल्लाह के रहम व करम पर है, वो बहुत मुतासर हैं। आइए आगे बढ़ें, उनकी मदद करें, उनके पीने का पानी फ्राहम करें, उनको खुराक दें, उनके बाकी मसाइल हल करें। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उन चैरिटीज़ में से है जो कि एमरजेंसी डिज़ास्टर ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट पे फ़ौरन जो है अपना काम शुरू कर देता है। और हमारी टीम जो है इस वक्त भी चोलिस्तान के ग्राउंड पर है, जो कहत हमारे बहन भाइयों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पर आया है। इसी तरह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की टीम और हमारे सारे डोनर्स के ताउन से हमारी टीम जो है माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव काम कर रही है। हम पिछले कम अज़ कम 7 सालों से वहाँ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, थरपारकर में भी और चोलिस्तान में भी। लेकिन चूंकि ये रिसेंटली एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कि एमरजेंसी क्रिएट हुई है, जिसका मेन जो रीज़न है वो पानी की किल्लत है, जिससे जानवर अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने रूटीन के प्रोजेक्ट के बाद एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स इसकी वजह से क्रिएट किया है। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन वाक़या हुई है पानी की कमी के हवाले से, और बाकी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने आज उनके जो चेयरमैन हैं अब्दुल रज़ाक साजिद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तो बिल्कुल आंखें खोल देने वाली एक सिचुएशन है। जो लोग यहाँ दियार गैर में यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम हैं, लोग हैं, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए, इस इमरजेंसी को रियलाइज़ करना चाहिए और दिल खोल कर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की सपोर्ट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चोलिस्तान में मुकीम अफराद की बदहाली और मकामी बाशिंदों की हालत जार के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। दस्तावेजी फिल्म में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के जारी फलाही कामों की झलकियाँ पेश की गई थी, जबकि ट्रस्ट के कारकुन चोलिस्तान में मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियाँ सर अंजाम देते भी दिखाई दिए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।
पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानिब से मौजूदा हुकूमत की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ कॉन्सुलेट जनरल मैनचेस्टर के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की है। मुजाहरे की तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानब से मौजूदा हुकूमत की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में पीटीआई और पाकिस्तान के झंडे, प्ले कार्ड्स और लोटे उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ओवरसीज का वोट का हक वापस लेने के मौजूदा हुकूमती फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट का कहना था कि जब तक ये फाशिस्ट हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देती, हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। सबसे पहले आपने केसेस, आपने करप्शन के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कर दिए। जो ओवरसीज के लोग जो यहाँ से रिमिटेंस भेजते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको उनका वोट का राइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनको उनके पैसे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उन्होंने पैसा पाकिस्तान में कमाकर, पाकिस्तान में टका डालकर बरूने मुल्क जायदादें बनानी है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुजाहिरे के शुरका का कहना था कि हम पर मुसल्लत की जाने वाली इस हुकूमत ने जिस तरह हमारे वोट के हक पर डाका मारा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक वापस किया जाए। हमारा मुजाहरे का जो मकसद ये है कि ओवरसीज के वोट के ऊपर इस वक्त जो मुसल्लत की गई गवर्नमेंट ने उनके हुकूक के ऊपर डाका मारा, ओवरसीज के वोट का राइट ख़त्म किया, उसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का राइट जो है वो लिया गया है। तमाम पाकिस्तानी इस सिलसिले में जो है वो सरापा एहतजाज हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने गलती की है उसको रिवर्स करेगी, वापस लेगी। हमारा एहतजाज इस बात पे कि हमारा एक राइट था और हमारा राइट था कि हम वोट दे सकें। इस चोर हुकूमत ने, इस डाका डालने वाली हुकूमत ने हमारे इस राइट पे भी डाका डाल लिया। इनको डर किस बात का है? ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये राइट हमसे छीन लेंगे और उसके बाद ये धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे? हमारा वोट का राइट हमें वापस दे। हम आपको बताएंगे कि इमरान खान 2/3 से जीत के वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज हम लोग यहाँ हैं, उनका जो राइट हमसे हक छीना जा रहा है, हम ये उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें ये राइट वापस दिया जाए। आज हम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आए हैं, अपने बच्चों को लेके। मुझे समझ नहीं आती कि इन पाकिस्तानियों को ये जो इस वक्त हुकूमत का राज, हुकूमत इस वक्त बड़ा जमान है, इनको हमारा वोट तो चाहिए लेकिन हमारा वोट नहीं चाहिए। मुजाहरे के इख्तिताम पर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानब से ओवरसीज का वोट का हक वापस लेने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी कौंसल खाने में यादाश्त भी जमा करवाई गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। बरतानिया में इमिग्रेंट्स की तादाद में इजाफा, कवानीन भी सख्त कर दिए गए हैं। नए असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजना भी हुकूमत को महंगा पड़ने लगा है। जून से कौन से कवानीन तब्दील हो रहे हैं, जानते हैं माहिर इमिग्रेशन कवानीन बैरिस्टर जहांजेब सरवर से, जो इस वक्त ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान के साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस अहम इशू पर क्या कहा है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ लंदन स्टूडियो में बैरिस्टर जहांजेब सरवर साहब मौजूद हैं, जो कि इमिग्रेशन के बड़े माहिर कानून है यहाँ पर और इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर काफ़ी इनकी गिरफ्त है। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर यूके के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूक्रेन से यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये इमिग्रेशन पॉलिसी जो बरतानिया की है वो किस तरह को सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल, जो क्राइसिस हो रहा है यूक्रेन में, ये सब तो ज़्यादा हेल्प करते हैं यूके वाले। इसमें ये देखते हैं कि कितनी हेल्प कर सकते हैं, कॉस्ट की लिविंग ऊपर हो रही है, इफेक्ट हो रहा है जो ब्रिटिश सोसाइटी को, कि ये यूक्रेन के लिए हेल्प करें। प्रॉब्लम ये है कि क्रिटिसिज्म्स भी आ रहे हैं कि दूसरे मुल्क में आपने इतनी हेल्प नहीं की, या आपके इसके ज़्यादा हेल्प क्यों कर दे, दूसरे मुल्क में भी वो है क्राइसिस, उसमें भी ज़्यादा आपने हेल्प करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो यूक्रेन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, उनको स्टेट में यहाँ पर कौन सा वीज़ा मिल रहा है या उनको किस तरह यहाँ पर सेटल किया जा रहा है? जी, उसमें मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। एक है कम्युनिटी स्कीम, एक है वो है फैमिली
की स्कीम। एक ये है कि आप इंडिविजुअली आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आप भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ मुल्क में आके, उसके जो अप्रोप्रिएट वीज़ा है उसको वो वीज़ा मिल के ग्रांट हो सकता है। दूसरा ये बताएं कि अभी आप बता रहे थे कि दुनिया की इमिग्रेशन कवानीन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं बरतानिया की जानिब से, और 50 जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वहाँ से जो ग्रेजुएट्स हैं वहाँ इनको यूके में कोई ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, स्टेट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा है कि ये यूके गवर्नमेंट का ये है कि वो देख रही है कि जो बेस्ट टैलेंट है वर्ल्ड में वो यूके में आए। सो ये उसने ओपन की है न्यू कैटेगरी कि जो सब तो टैलेंटेड है, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें कोई जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज कि आपने 5 साल विच वो ग्रेजुएट हुए हैं। डिपेंडिंग ऑन ये आपने ग्रेजुएट हुए हैं, सो इफ़ आपने PhD की है और आपने मास्टर्स डिग्री की है, आप यहाँ मुल्क में आ सकते हैं 2 साल और 3 साल डिपेंडिंग ऑन आपने क्या डिग्री आपने हासिल की है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इमिग्रेशन की कवानीन के अंदर वो यहाँ पर बरतानिया के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, PSW भी आपको पता है अब शुरू हो चुका है सारा। अब ये बताएं कि जो यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करता है तो उसको PSW कितनी देर का मिलता है, उसके बाद उसके पास क्या रूट है? PSW बाद फिर आप देख सकते हैं कि आप स्विच कर सकते हैं जो आपकी अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस है, अप्रोप्रिएट कैटेगरी है, वापस PSW सेटलमेंट वीज़ा में नहीं जाएगा। स्पाउस वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, इफ डिपेंड करता कि आपके क्या कैसी रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है आपका, वो पार्टनर केरा स्टेटस में है, उसमें फिर आप देख सकते हैं वो कोई कैटेगरी में आ सकता है फैमिली रूट में। वॉल्सल की नामुंतखब मेयर रोस मार्टिन को व्हाट्सएप पर नस्ल परस्ताना पोस्ट करना महंगा पड़ गया। कंजर्वेटिव पार्टी ने रोस मार्टिन को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने वॉल्सल की नामुंतखब मेयर रोस मार्टिन की नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर इक़दाम करते हुए उन्हें 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। ताहम वो स्विक लीडर के तौर पर काम जारी रखेंगी। रोस मार्टिन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक तस्वीर अपलोड की थी जिसमें 6 स्याह-फाम बच्चे एक सफ़ेद फाम बच्चे को देख रहे थे और इसके नीचे लिखा गया था कि जनूबी लंदन में यूक्रेनी महाजरीन बच्चों का स्कूल में पहला दिन। स्टेटस देखकर शहरियों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया तो उनका कहना था कि ये एक अकाउंट हैक कर लिया गया था जिसकी उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। वॉल्सल के एक मकामी शहरी ने उनके स्टेटस के खिलाफ बाकायदा पार्टी में शिकायत दर्ज कराई और मुतालबा किया है कि इस हवाले से बाकायदा तहकीकात कराई जाए। कौंसिल की मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पाकिस्तानी सुरों की महफिल सजाई गई जिसमें पाकिस्तानी लोक फनकारों ने खूबसूरत धुनें पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब में सिफारती हुकाम, दीगर ममालिक के सिफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले ने शिरकत की। तफसीलात के लिए अकरम बाजवा की ये रिपोर्ट। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से सजाई गई इस तकरीब में पाकिस्तानी फनकारों मूसीकारों ने रवायती मौसीकी के सुर पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी की मुनासबत से सजाई गई थी जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोखर, सफारती अमला और ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक हुए बल्कि दीगर ममालिक के सफारतकार, मंदोबीन और अक़वाम मुत्तहिदा का अमला भी मौजूद था। शुरका ने पाकिस्तानी तबला नवाज को इसकी परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। सोनू वंजली की मिठड़ी तान ने तो गोया हाज़रीन पर सहारी तारी कर दिया। पाकिस्तानी बांसुरी नवाज ने बांसुरी पर यह धुन छेड़ी तो गोया हर तरफ सकूत तारी हो गया। नुसरत फ़तेह अली खान के मशहूर गीत आफरीं आफरीं की धुनों ने तो गोया महफिल ही लूट ली।
पाकिस्तानी लोक फनकारों के वफद में शामिल उस्ताद रईस अहमद वायलन, अकबर खमीसु अलगोजा, सलमान आदिल बंसोरी, गुलाब अफरीदी रुबाब, इकबाल अली तबला, मोहम्मद खान ढोलक और खालिद महमूद पंजाबी बंजू के साथ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गद्दा फतही तकरीब की मेहमान खसूसी थी। उन्होंने पाकिस्तानी लोक मौसीकारों की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए पाकिस्तान के मुसलसल कसीर जहती वादों और शराकत का भी एहतराफ किया। The country has been a major contributor of peacekeepers and police officers to UN missions, and I'm also grateful for Pakistan's partnership with Europe and UNODC in the areas of our mandates in the pursuit of the Sustainable Development Goals. तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर का कहना था कि तकरीब पाकिस्तान के सकाफती रंगों का इजहार है और इस बात का जश्न कि पाकिस्तान की सरजमीन सकाफती हवाले से इंतहाई ज़रखेज़ है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी मौसीकी इत्तेहाद, अफाकियत, अमन और खुशहाली का पैगाम पेश करती है। In between, we have brought these musicians with the message that music is for peace. And today's venue, United Nations, we share the values what UN calls for, that is diversity, dialogue and development. फनकारों की परफॉर्मेंस का ये सिलसिला दीगर कई ममालिक तक जारी रहेगा। ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया में भी पाकिस्तानी लोक फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। पाकिस्तानी फनकारों का ये वफद वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के अलावा नेशनल लाइब्रेरी, प्रिस्टन पैलेस, ऑरेंसबर्ग में हाउस डियर म्यूजिक समेत दीगर मकामात पर भी परफॉर्म कर चुके हैं। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, ऑस्ट्रिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साथ माहौलियात के शोबे में मफाहमती यादाश्त की मंजूरी दी गई। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मुनक्किदा होने वाली काबीना के इजलास में माहौलियात, मईशत और बैनुल-अक़वामी सतह पर सऊदी अरब की खदमात का जायज़ा लिया गया। इसके साथ पाकिस्तान के साथ माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त की मंजूरी भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में सकाफती डे मनाया गया, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दिगर रुकन ममालिक की सकाफत के रंग नुमाया नजर आए। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में सकाफती डे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आला सऊदी फौजी हकाम के अलावा रुकन ममालिक के फौजी अफसरान समेत दीगर मंदूबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सकाफती स्टॉल सजाए गए थे। तकरीब में पाकिस्तानी सकाफत और कदीम रवायती अशिया को भी पजीराई मिली और मुख्तलिफ ममालिक के पुराने करेंसी नोट और सिक्के भी नुमाइश के लिए रखे गए थे। तकरीब की इंतजामिया ने मंदूबीन और आला सफारती एहलकारों को सकाफत और हाथों से बनी हुई अशिया के मुतालिक ब्रीफ किया गया। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तानी सकाफती रंगों को खूब पसंद किया और लजीज खानों की भी तारीफ की गई। गिलगित बिल्तिस्तान की रवायती सकाफत और वहाँ पाई जाने वाली कदीम तहजीब को भी उजागर किया गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब में खुदाई के दौरान रेंगने वाले समुद्री जानदारों की 80 मिलियन साल पुरानी बाकियात दरियाफ्त हुई हैं। सऊदी अरब के इलाके तबूक रजन में नए तामीर होने वाले शहर न्योम में तामीराती काम के दौरान खुदाई के दौरान समुद्री छिपकली की हड्डियां दरियाफ्त हुई हैं।
माहिरीन के ख्याल में ये हड्डियाँ 80 मिलियन साल कबल मौजूद जानदारों की हैं। माहिरीन का मजीद ये भी कहना है कि अर्जियाती सर्वे से पता चलता है कि खुश्की पर दरियाफ्त होने वाले ये फॉसिल्स लाखों साल कबल ज़ेर-ए-आब थे। ये दरियाफ्त इस बात की वाज़े इशारा करती है कि इस खिते में ज़िंदगी लाखों साल पहले भी मौजूद थी। माहिरीन ने खिते से मजीद फॉसिल्स मिलने का इम्कान जाहिर किया है, जिसके लिए खुदाई का अमल जारी है।